अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको फर्स्ट ईयर का टॉपिक बैंक रिकन्सिलेशन उसका 2008 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है अप्रैल 30, 2008 the following information is collected for the preparation of bank reconciliation statement of Muhammad Yusuf brothers. The balance of April 30 as per bank statement is rupees 75,000 and cash book showed the balance of rupees 99,000. बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमें बताता है कि हमारे अकाउंट में 75,000 है, जबकि कैश बुक की रिकॉर्डिंग जो कि हमारे पास होती है, अनक्लियर चेक है 30,000 का, देन चेक डिपॉजिट किया 20,000 का, लेकिन बैंक में प्रेजेंट ना हो सका। चेक नंबर 3456 फॉर रुपीज़ 58,000 इशू फॉर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड इन कैश बुक एज रुपीज़ 85,000। एक चेक हमने 58,000 का इशू किया जो कि हमने अपनी रिकॉर्डिंग में कैश बुक की 85,000 रिकॉर्ड किया। कस्टमर ने एक चेक 30,000 का दिया था, बैंक ने हमें वापस कर दिया, वजह बताई NSF नॉट सफिशिएंट फंड। देन पेमेंट की हमने उस्मान एंड कंपनी को 10,900 की आफ्टर डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 100, डिस्काउंट डिडक्शन के बाद ऑनलाइन पेमेंट की, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। देन विथ होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विदड्रॉल 100 शोन इन बैंक स्टेटमेंट, और बैंक ने 100 रुपये विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जो कि हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ना किया। हमसे कहा जा रहा है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाए अप्रैल 30 पर और देन एडजस्टिंग एंट्रीज बनाए। तो स्टूडेंट, ये मैंने यहाँ पर बैंक रिकन्सिलेशन का एक स्टेटमेंट बनाकर शो किया हुआ है, और इसका जो प्रोसीजर है वो मेरे लेफ्ट पर आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम ट्रांजैक्शंस जो कि शो की जा रही हैं कि कौन कौन सी हम ट्रांजैक्शन बैंक में ऐड करेंगे, कौन कौन सी बैंक लेस करेगा, इसी तरीके से कौन सी कैश बुक में ऐड होंगी और कौन कौन सी कैश बुक से लेस होंगी। तो यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का 99,000 और पासबुक का 75,000। अनक्लियर चेक जो कि हमने अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया, लेकिन इसके अमाउंट हमारे बैंक में अब तक आ नहीं सके, इस वजह से क्योंकि वो क्लियरिंग में गया हुआ है। जैसे ही वो क्लियर हो जाएगा बैंक उसे ऐड कर लेगा अपने पास, तो अनक्लियर चेक बैंक ऐड करेगा। अनप्रेजेंटेड चेक्स वो चेक्स होते हैं जो हमने इशू किए, लेकिन जिसे हमने इशू किए उसने अब तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किए। जब हम चेक इशू करते हैं हमने तो अपनी कैश बुक में से डिडक्ट कर लिया है, लेकिन जिसे इशू किया है उसने बैंक में अब तक प्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे बैंक से अमाउंट डिडक्ट ना हो सका। बैंक का अमाउंट इंक्रीज है, जब बैंक का अमाउंट जो ज़्यादा आ रहा होगा, जैसे ही वो बैंक प्रेजेंट करेगा, जैसे ही वो चेक बैंक में प्रेजेंट किया जाएगा, बैंक उसे अपने पास से माइनस कर देगा, तो अनप्रेजेंटेड चेक बैंक माइनस करेगा। देन एडवर्टीजमेंट के लिए हमने एक चेक इशू किया था 58,000 का, और हमने अपनी कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया 85,000, मतलब हमने ज़्यादा अमाउंट डिडक्ट कर लिया था, ओवर स्टेटेड रिकॉर्ड कर लिया था, और ज़्यादा डिडक्शन की वजह से हमारी कैश बुक की अमाउंट कम हो गई थी, तो हमें अपनी कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाना होगा 27,000 से। ये एक एरर था जो कि कैश बुक में हुआ। चेक डिसऑनर कर दिया बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया, और वजह ये बताई कि जिसने चेक दिया उसके अकाउंट में इतना फंड नहीं है, जिसे हम कहते हैं NSF नॉट सफिशिएंट फंड। जब हमें चेक मिला हमने अपनी कैश बुक बढ़ा ली थी, लेकिन ये चेक बैंक में जब प्रेजेंट करने लगे तो बैंक ने तो हमें इसकी पेमेंट ना दी, तो बैंक तो हमारा इंक्रीज़ ना हो सका, लेकिन जो हमने कैश बुक इंक्रीज़ कर ली थी अब हम उसे डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर देंगे। देन पेमेंट की हमने उस्मान एंड कंपनी को ऑनलाइन, और पेमेंट करने की वजह से बैंक अमाउंट हमारा डिडक्ट हो गया, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमें भी अपनी कैश बुक में से इसको माइनस करना होगा। पेमेंट टू उस्मान एंड कंपनी 10,900। देन विथ होल्डिंग टैक्स बैंक ने डिडक्ट किया था 100 रुपी, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ना किया, तो हमें अपनी कैश बुक में से इसे कम करना होगा। विथ होल्डिंग टैक्स 100 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया। अब हम इसका सम कर लेंगे कैश बुक का और पासबुक का, तो ये दोनों अमाउंट रिकनसाइल हो रहा है 85,000 से, तो ये हो गया रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट, अब हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। एडजस्टिंग एंट्री स्टूडेंट मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ हम कैश बुक की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, बैंक की रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बुक जो कि अकाउंट होल्डर की होती है सिर्फ वो एंट्री पास करेगा। हमने कैश बुक में ये इसलिए ऐड किया 27,000 क्योंकि बैंक बढ़ रहा था, और बैंक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो हम उसे डेबिट रिकॉर्ड करेंगे 27,000 से। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो कि हमने ओवर स्टेटेड रिकॉर्ड कर लिया था 85,000 रिकॉर्ड किया था, जबकि एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस था 58,000, तो 27,000 से हमें एक्सपेंस को कम करना है।
एक्सपेंस कम होगा तो हम उसे क्रेडिट ले जाएंगे 27,000 से। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि जब बैंक क्रेडिट करता है तो हमारा बैंक अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है। देन लेस वाले डिसऑनर चेक है, पेमेंट टू उस्मान एंड कंपनी और विथ होल्डिंग टैक्स। इन तीनों को अगर हम टोटल करें तो ये बनता है 40,900। लेस वाले एक डिसऑनर चेक है। डिसऑनर चेक का मतलब होता है कि बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया था वो अमाउंट स्टिल रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो गया 30,000 से। उस्मान एंड कंपनी पेमेंट की हमने ऑनलाइन, जिससे हमारी लायबिलिटी कम हुई। लायबिलिटी कम हुई इसका मतलब हमें इसको डेबिट रिकॉर्ड करना होगा अकाउंट्स पेबल को 11,000। हमने 11,000 इसलिए लिखा क्योंकि 10,900 का तो हम चेक दे रहे हैं, लेकिन 100 रुपये हमें डिस्काउंट मिला, तो जो लायबिलिटी हमारी ख़त्म होगी वो तो इनवॉइस अमाउंट से होगी 11,000 से। 100 रुपये बैंक ने विथ होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया जो कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ तो हम उसे ले गए डेबिट पर 100 रुपये से। 100 रुपये परचेज डिस्काउंट मिला वो हमने रिकॉर्ड किया जो कि पेमेंट देने पर उस्मान को मिला था, क्योंकि एक्चुअल अमाउंट 11,000 थी और हमने पे किया 10,900, तो 100 रुपये परचेज डिस्काउंट हो गया और टोटल जो हमारा बैंक कम हो गया वो हो गया 41,000 से। बैंक क्रेडिट हो गया 41,000 से। नरेशन हमने पास की टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक डेबिट करता है तो हमारे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो रहा होता है। स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।